हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3 का दोस्तों कट ऑफ जो है कितना गया हुआ था। और इस बार जो है टीआरई 3 का दोस्तों आपको ऑफिशियल कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूं, टीआरई 2 का जो ऑफिशियल कट ऑफ है आपको इससे अनुमानित हो जाएगा कि क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में कितना कट ऑफ गया था। और इस बार जो है आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और आपका जो है आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी जो कि क्लास 1 to 5 के लिए, यानी विषय जनरल होते हैं क्लास 1 to 5 में। उसमें भी कुछ जो होते हैं उर्दू के भी होते हैं, लेकिन ये जो है जनरल के लिए, जनरल विषय के लिए है। आपको पता होगा कि टीआरई 2 का जो है ये 27/2024 जो कि टीआरई 2 के नाम से जाना जाता है, अभी आप देख पा रहे होंगे। और टीआरई 3 का जो है आपको 22/2024 करके आपको दिख रहा होगा नोटिस नंबर। तो ये जो है सबसे पहले दिनांक 14/12/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नांकित कुल 1837 जो है उम्मीदवारों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के जनरल विषयों के लिए सफल घोषित करते हैं। मतलब टोटल जो है बच्चे इसमें जो पास किए थे, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है क्लास 1 to 5 में जो जनरल विषय के लिए क्वालिफाई किए थे 1837 बच्चे क्वालिफाई किए थे। अब मैं बात बताता हूँ आपको यहाँ पे दोस्तों की जो कट ऑफ गई हुई है कितनी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेंगे क्लास 1 to 5 में कैटेगरी गई हुई है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के बाद यहाँ देखिए कट ऑफ मार्क्स है, पार्ट 1 और डेट ऑफ बर्थ है। आपको पता होगा कि बीपीएससी में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 80 और 40 का रेशियो रहता है दोस्तों, 80 + 40। सबसे पहले ये आपका आप समझ सकते हैं कि ये 80 और 40 मतलब 80 आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 40 जो है जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स सीए मैथ्स, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वो एक हिंदी भी पेपर है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, तो इसमें भी दोस्तों आपको पास करना रहता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले खैर ऐसा पिछले बार जो है तो थोड़ा सा हिंदी को नेगलेक्ट कर दिया गया था। जो आपका सेफ स्कोरिंग था जो आपने लाया था, ओरिजिनल जो आपका मेन सब्जेक्ट था उसी के बेस पे मेरिट बनी थी। किसी किसी में था, हिंदी में भी था कि क्वालिफाइंग करना ज़रूरी था। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कि यूआर में जैसे अगर बात कर लेंगे तो सबसे पहले जो है इनका 89 जो है कट ऑफ यानी 89 नंबर गया हुआ है जनरल में, जो कि सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 की बात कर लेंगे और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है। पार्ट 1 जो अपना 40 वाला जो सेक्शन था उसमें से इनको 19 नंबर लाना था, वही 1998 इनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ है। यूआर की बात कर लेंगे फीमेल्स में तो 89 नंबर इनका भी है, 19 नंबर इनको भी लाना था और 1993 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ। वही ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ एन ए लिखा हुआ है। मैं आपको बताया था कि इस एन ए का ये मतलब होता है जैसे किसी को अगर किसी यूआर की अगर माने कट ऑफ 65 नंबर गई है, तो इस 65 में अगर आपका भी, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं या ईबीसी हैं, बीसी हैं, अगर आपका भी 65 आ रहा है तो इसका मतलब आप जनरल में भी जाएंगे और वहाँ पे आपका फिर शीट के सामने एन ए इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि आप इस बात से ध्यान देंगे कि आपका जो नंबर आया है वो आप वहाँ भी आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में तो एन ए देखिए यही बात है। एससी में भी एन ए है। उसके बाद मैं बात करूँ एससी फीमेल्स यानी अनुसूचित जाति जो है महिला वर्ग में, उनका 39 गया हुआ है। पार्ट 1 से उनको लाना था सिर्फ 9 नंबर, 1998 इनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ गई हुई है। अब मैं बात करूँ एसटी की बात करूँ तो एन ए है दोस्तों। आगे मैं बात कर लूँ यहाँ पे एसटी फीमेल्स की बात कर लेंगे तो 39 नंबर लाना था इनको, सिर्फ 39 नंबर। बाकी जो है 11 नंबर इनको लाना था पार्ट 1 से और 1987 जो है इनको डेट ऑफ बर्थ है। आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों, आई थिंक हम जिसमें 40% जैसे यूआर को क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहता है 40% आपको यहाँ पे जो है लाना रहता है, लगभग साढ़े 36 एक तरह से ओबीसी को। इसी तरह से दोस्तों उसका भी है 30.65 जो है मतलब लगभग ओबीसी के लिए है, 34% अप्रॉक्स ओबीसी ईबीसी के लिए है, फिर 32 आपको एससी एसटी। इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसी तरह का लगभग डाटा जो है आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, चाहे वो स्टेट भी जो अगर दे रहे होंगे तो उनको भी इतना लाना ही रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पे एसटी फीमेल्स की बात कर ली हम लोग, 39 नंबर है, 1987 जो इनका डेट ऑफ बर्थ है। वही ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, इनके लिए भी एन ए है। ईबीसी फीमेल्स में देख लीजिए एन ए है दोस्तों। उसके बाद बीसी जो कि अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं उसको, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए जो है एन ए है। अब बीसी फीमेल्स में भी सेम है एन ए। आगे मैं बात करता हूँ बीसीएल में
एन ए। अब देखिए यहाँ पे डिसेबल जो कि विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनका 81 नंबर गया हुआ है आपको कट ऑफ मार्क्स, वही 20 नंबर जो है इनको पार्ट 1 में लाना था। 1997 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वही डिसेबल डी की बात कर लेंगे, 39 नंबर सिर्फ है और 9 नंबर इनको पार्ट 1 से लाना था। 2002 इनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ है। और डिसेबल OH की बात कर लेंगे तो एन ए है। बाकी अब देखेंगे डिसेबल MD की बात, तो यहाँ पे 39 नंबर है 12 और अब नीचे देखिए जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन फ्रीडम फाइटर के लिए जो है, जो एक्स फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए यहाँ पे एन ए है, मतलब उन लोग जनरल में भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गई और ये वीडियो आपको मोटिवेशन के लिए, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए TRE 3 में, पूरा मेहनत करिए और 100% आपकी सिलेक्शन होगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।